देखिए, आज हम इस वीडियो में जानते हैं इकोनॉमिक्स के विषय में, और इसमें आप लोगों को गुड्स और आपको सर्विस अगर आप समझ लेते हो तो आप अंतिम मूल्य जरूर निकालने सीख जाओगे। लेकिन आप लोगों को इसमें क्या होता है कि उससे पहले वाला छोटे छोटे चीजों को आप समझ नहीं सकते हो। जैसे मान लीजिए कि कहा जाए कि गुड्स कितने प्रकार के होते हैं, यानी वस्तु कितने प्रकार के होते हैं, तो क्या आप बता सकते हो कि वस्तु कितने प्रकार के होते हैं, कैसी वस्तु होती है? तो ये सब उपभोक्ता कौन है? जैसे आप यूज करते हो किसी चीज को, हम यूज करते हैं, हम बेचते, किनने, खरीदने सब कुछ है, ये लोग उपभोक्ता होते हैं। और यूज जो हम वस्तुओं को करते हैं ये हमारा होता है वस्तु, गुड्स होता है। तो ये चीज आपको समझना यहाँ पे है। अब हम देखते हैं उपभोक्ता द्वारा वस्तु यानी सेवा, और इन दोनों बराबर क्या होता है, अंतिम मूल्य निकालना। हम जीडीपी में हम इसे काउंट करते हैं, यानी कि जैसे ही हमारा, मान लीजिए कि जैसे ही हमने आलू का खेती किया और आलू हमारा अगर हो गया और उस आलू से हमने समोसे को बना दिया, और समोसे को बनाने के बाद न तो हम आलू का मूल्य गिनेंगे और ना तो हम समोसे का मूल्य गिनेंगे, हम डायरेक्ट मूल्य गिनेंगे उसके अंतिम मूल्य का, यानी कि कितने में बेच दिया गया, और दोनों को हम नहीं। और जो अंतिम मूल्य को होता है वही हमारे जीडीपी में काउंट होता है, आपको पढ़ा चुकी हूँ। अब यहाँ पे आप लोग को देखना क्या चीज है, वस्तुओं मतलब उपभोग वस्तु यानी क्या होता है, किसी उपभोक्ता क्या होता है या उपयोग क्या होता है, उपभोग क्या होता है। उपभोग या उपयोग एक ही चीज है। मान लीजिए किसी चीज का उपभोग आप करते हो, अब मान लीजिए कि किसी वस्तु का उपभोग आप करते हो, जिस चीज को हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, इसी को हम कहते हैं कि भैया ये क्या है, ये वस्तु है। यानी जिस चीज को हम छू सकते हैं ये हमारा वस्तु है। हमने व्हाइट बोर्ड को टच किया, ये हमारा वस्तु है, ये हमारा गुड्स है। हमने मोबाइल को किया। अब सेवा क्या होता है, जैसे सेवा, मान लीजिए कि अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप देख रहे हो, लेकिन आप मुझे छू नहीं सकते, मोबाइल को छू रहे हो, टच कर दे रहे हो, ठीक है। लेकिन आप मेरे यहाँ भी कोचिंग क्लास में आके मुझे भी टच कर रहे हो, लेकिन मेरे सेवा को आप टच नहीं कर सकते हो। लेकिन जो मैं लिख के दूंगी, ये लिखी हुई जो हूँ, ऐसे आप अपने बुक्स में मैं लिख के दूसरे आपको कॉपी में दे दी कि बेटा ये थामो, ये आपका है, ये होता है क्या, गुड्स। लेकिन जो मैं आपको सेवा दे रही हूँ, डॉक्टर एक सेवा करता है, टीचर एक सेवा करता है, तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट और इनकम बता दीजिए किसमें है भैया, तो आपका यही सेवा में है, लेकिन गुड सर्विस में है। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। अब आपने देखा उपभोग वस्तु जो होता है जिसे हम छू सकते हैं, जैसे कि उपभोक्ता क्या करता है, किसी चीज को छूता है, अभी मैं आपको बताई हूँ, ये तो आपको समझ में आया। लेकिन वस्तु दो प्रकार के होते हैं, ये वस्तु है, ये वस्तु दो प्रकार के होते हैं, चाहे ये वस्तु कोई सा वस्तु, ये दो प्रकार के होते हैं। जिस चीज को मतलब जो ठोस होता है, जो ठोस होता है, इसे जो लंबे समय तक चलता है, ये तो ये वस्तु होता है जिसे कहते हैं टिकाऊ। ये टिकता है, यानी कुछ दिनों तक एक चलेगा, टिकाऊ है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई कंप्यूटर है, मोबाइल है, लैपटॉप है, किसी चीज, फ्रिज है, किसी चीज का अगर है तो ये टिकाऊ है। तो वस्तु दो टाइप के होते हैं, एक टिकाऊ होता है, मतलब कि एक होता है आपका टिकाऊ, एक होता है गैर टिकाऊ। गैर टिकाऊ मतलब क्या होता है कि जैसे कि आपके पास कोई फल है खाने वाला, जो आपका 2-3 दिन में मतलब खराब हो जाएगा, और एक होता है आपका जैसे सब्जी है या ऐसी कोई चीज है, खरीद के लाते हो, ब्रेड लेके आते हो, तो उसका जितने तक मतलब टाइम दिया होता है, टाइम है, नहीं तो खराब हो जाता है। तो ये हमारा क्या होता है, एक टिकाऊ होता है और एक गैर टिकाऊ होता है। तो वस्तु हमारा दो टाइप का होता है, गुड्स हमारा दो टाइप का होता है, एक टिकाऊ, एक गैर टिकाऊ होता है। तो ये आपको समझ लेना है। अब होता है क्या, उत्पादन। वस्तु दो प्रकार के होते हैं जो उत्पादन करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने अपने खेत से मान लीजिए गेहूं या आलू का उत्पादन किए, उत्पादन आपने किया आलू का, लेकिन उस आलू का आपने समोसा बना दिया, उस आलू का आपने समोसा बना दिया। जब आप समोसा बनाते हो तब वो होता है मध्यवर्ती वस्तु, ठीक है। मान लीजिए आपने गेहूं उपरस दिया और उससे हो गया क्या चीज, आप बना दिया आटा। अब वो आटा क्या हो गया, मध्यवर्ती वस्तु हो गया। लेकिन वही चीज कहता है, दूसरे में कहता है पूंजीगत वस्तु। ये उत्पादन वस्तु दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मध्यवर्ती वस्तु, एक होता है पूंजी वस्तु। और जिस चीज में आपने अपना पूंजी लगाया, यानी आपने क्या किया था, चक्की, आटा पीसने के लिए आप चक्की बैठाते हो,
कोई मशीन लाते हो मान लीजिए, तो चक्की ला दिए और बैठाए, तो ये पूंजीगत वस्तु होता है। इसमें पूंजी आपने अपना इन्वेस्ट किया, लगाया है, और आप जो आटा उससे निकाल दिए, ये होता है मध्यवर्ती वस्तु। और इन दोनों को मिलाने के बाद जो हमारा निकलता है लास्ट में, उसे कहते हैं अंतिम वस्तु। तो अंतिम वस्तु के बारे में भी आपको पढ़ाऊंगी अभी। अंतिम वस्तु क्या है अभी बताइए आपको, कि इन दोनों को, मध्यवर्ती वस्तु और पूंजीगत वस्तु, इनसे आटा निकाला गया, और मतलब इसे लाया गया चक्की खरीद के, और उसी से आटा पीस के बाहर निकाला गया, ये अंतिम वस्तु या अंतिम मूल्य भी इसे कहते हैं, जो बाहर साइड को अब निकाल देता है इसे। जैसे समोसा आपने बनाया था, लेकिन समोसा सिर्फ आपने आलू को भरा और दिखा दिए, तो ये होता है आपका मध्यवर्ती वस्तु। अब उसे छान दिए, तल दिए, तो वो होता है अंतिम वस्तु। अब उसे आप बेच दिए, तो उसे कहते हैं अंतिम मूल्य। इतना समझ में आया? अब आता है अंतिम मूल्य, आप समझ लिए। एक होता है स्टॉक। मान लीजिए आपने स्टॉक मतलब क्या होता है, पैसे इकट्ठा करना या फिर कोई धन को इकट्ठा करना, गोदाम में रख देना, इसे कहते हैं स्टॉक। स्टॉक को हम खर्च करते हैं, मतलब धन का मतलब गोदाम हो, पैसों का, पैसे जहां तक रखा जाता है उसे भी हम कहते हैं स्टॉक। यानी पैसे को ज्यादातर हमने रख दिया, उसे हम कहते हैं स्टॉक। अब परवाह, अब हम पैसों को क्या किए, हमने इसमें भी खर्च किया है चक्की में, तो हम अपने पैसे, जो हमारे स्टॉक बचे हुए मनी थे, हमने इस चक्की में खर्च कर दिया, और हम बिना परवाह किए इसे बहुत तेजी से खर्च करते गए, बढ़ाते गए, कि भैया हम बिना परवाह किए इसे बहुत तेजी से अपने पैसे को लगाते गए। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, तो इसमें मैंने क्या किया, मान लीजिए हमने एक व्हाइट बोर्ड खरीदा, हमारे पास जो धन बचा हुआ, पैसे बचे हुए थे, हमने इससे क्या किया कि एक व्हाइट बोर्ड खरीदा, हमने मार्कर खरीदा, हमने स्टैंड खरीदा, हमारे पास मोबाइल है या हमने मोबाइल खरीदा। अब इसमें हमने परवाह नहीं किया किसी चीज का, हमारे पास स्टॉक बचा हुआ पैसा, और हमने अपने पैसे को खर्च कर दिया। आपके पास भी होगा, तो आप स्टॉक में पैसे रख लेते हो, गोदाम में माल रखा जाता है, और आपके घर में आपके पास पैसे रखा जाता है। अब इसको धीरे धीरे आपने खर्च किया, आपने क्या किया, खर्च किया, तो बिना परवाह किए अपने पैसे को खर्च कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, आपने बिना परवाह किए खर्च किया। अब कहता क्या है कि जब आपने बिना परवाह के पैसे को खर्च कर दिया, तो निवेश और विनियोग का मतलब क्या होता है। निवेश, भैया जब हम पैसे को खर्च कर रहे थे परवाह बिना किए हुए, मतलब बिना परवाह किए हो, उत्पादन बढ़ाने के लिए हम क्या किए कि हम चक्की को जब खरीद के लाए थे, तो हम बिना परवाह किए हमने क्या किया था कि इस चक्की को खरीद लिया, हमें कोई चिंता नहीं है, हमने चक्की खरीद लिया, या तो फिर हम व्हाइट बोर्ड खरीद लिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम पढ़ाते हैं। हमारा अगर ये चैनल ग्रो करता है तब तो ठीक है, अगर नहीं भी करता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हम क्या करते हैं कि हम पढ़ाते हैं, तो जिसको जो चीज अच्छा लगेगा वो चीज देखेगा। आपको अच्छा लगेगा, चलो कोई बात नहीं, लाइक ठोक दो, ऐसे करते हैं, नहीं डिसलाइक, यानी ये चीज होती है। तो मतलब हम क्या कर रहे हैं कि अपना पैसा इसमें इन्वेस्ट कर दिए हैं, अपना जो स्टॉक बचा हुआ पैसा था हमने इसमें खर्च कर दिया बिना परवाह किए। परवाह का मतलब होता है कि बिना परवाह किए हमने इसमें पैसे खर्च कर दिया। और निवेश अब विनियोग का मतलब होता है कि उत्पादन बढ़ाने के लिए, हम तो उत्पादन बढ़ाने के लिए, अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए देख रहे हैं कि आप अगर वीडियो देख रहे हो तो हर लोग में शेयर कर दे रहे हो, तो यानी इससे क्या होता है कि शेयर कर दिए, बहुत लोगों ने देख लिया इसे, तो हमें क्या होगा कि आगे तक लोग समझेंगे, जानेंगे कि नहीं, हाँ कि कोई है पढ़ाने वाला। तो इस तरीके से आपने जो चीज देख लिया, मान लीजिए हमने व्हाइट बोर्ड खरीदा, तो हमने इसमें भी क्या किया कि पैसे लगा दिए हैं, आगे देखेंगे क्या होगा। तो यही होता है कि बिना परवाह किए हमने चक्की खरीदा, और बिना परवाह किए हमने अपने पैसे को निवेश कर दिया। अब क्या चीज में निवेश कर दिया कि भैया हमें कुछ उससे क्या होगा, हमारा काम आगे चलेगा, हमारा काम आगे चलेगा। ये समझ में आया, हमारा काम और आगे बढ़ेगा तेजी से। ये सकल निवेश क्या होता है। अब मान लीजिए कि हमने जो चक्की खरीदा था, सकल निवेश का मतलब समझना, जो हमारा हमने चक्की खरीदा था, अब इस चक्की में बिना परवाह किए हमने पैसे झोंक दिया, हमने निवेश इसमें किया कि हमारा कुछ न कुछ तो हमें इनकम आएगा ही, हम बिना परवाह किए इसमें पैसे भी फेंक दिए, हमने निवेश भी इसमें सारे निवेश कर दिए। अब ये कहता है कि इसमें सकल निवेश का मतलब क्या होता है कि कितना पैसा हमने लगाया। मान लीजिए चक्की को खरीदने में हमने 2000 पूरा टोटल लगा दिया,
हमने चक्की खरीदने में 2000 लगा दिया। अब हमने कुछ दिन चक्की को चला लिया और हमने इसका अंतिम वस्तु भी निकाल लिया, इसमें अंतिम मूल्य भी निकाल लिया, हमने सब कुछ निकाल लिया। अब क्या कहता क्या है कि आप जब इसको खरीद लिए और ये आपने 2 साल मान लीजिए चला लिए, 2 इयर्स आपने चला लिया, ठीक है, 2 साल अगर आपने चला लिया, अब इसमें अगर टूट फूट होती है या फिर आपने 2 महीने या फिर आपने 1 महीने भी चला लिया, अगर इसमें टूट फूट होती है और जो पैसे आपको लग जाता है, मान लीजिए कि आपका 2200 अगर रुपया 200 रुपया अगर एक्स्ट्रा लग गया, मान लीजिए आपका 2000 है ही, इसमें 2000 है ही, प्लस आपने क्या कर दिया 200 रुपया एक्स्ट्रा लगा दिया, तो जो आपने 2200 रुपया आपका लगाया, इसे कहते हम क्या है, इसे ही कहते हैं हम मूल्य हास्य, इसे मूल्य हास्य कहते हैं। लेकिन यहाँ पे आपने निवेश विनियोग में इसे भी 2 टाइप का हम लोग कहते हैं। क्या होता है, एक होता है परवाह, बिना परवाह के हमने लगा दिया था, और हमारा क्या होता है भैया परवाह किए भी। निवेश विनियोग का मतलब होता है कि एक स्टॉक वृद्धि में हमने पैसे जो स्टॉक में रखा था कि हमारी अब वृद्धि होगी, अब इसमें हमने कंप्यूटर खरीद लिया है, हमने चक्की खरीद लिया, किसी चीज को हमने खरीद लिया। तो ये देखो, जब तक से आप इस भारत का हो या किसी देश विदेश का, इकोनॉमी पढ़ने से अच्छा है कि आप लोग पहले इसके बारे में टोटल समझ लो क्या होता है इकोनॉमिक, तभी आप लोगों को पता चलेगा कि इकोनॉमिक में होता क्या है। तो इस तरीके से आपको स्टॉक जो पैसे रखे हो उसमें आपने किसमें खरीद के बर्बाद कर दिया, मान लीजिए पैसे आपने लगा दिया कंप्यूटर में या फिर चक्की में अपने पैसे लगा दिए। अब सकल निवेश क्या होता है, सकल निवेश आपको बता दी क्या होता है, 2000 का आपने किसी चीज को खरीदा, 200 रुपये उसमें आपका इन्वेस्ट हो गया। अब मान लीजिए अब ऐसा चीज आया है कि आपके पास अगर मोबाइल है, मोबाइल बजा, मुझे मोबाइल से कुछ आइडिया आई, हमने चक्की खरीदा था, अब ये हमारा 200 एक्स्ट्रा लग गया, अगर हमें इसे बेचना हुआ तो हम क्या करेंगे, तो अब तो ऐसा ऑनलाइन सिस्टम चल दिया है कि जैसे ही आप डालोगे कि हमें अपनी मोबाइल बेचनी है, तो वहां से यहाँ पे आप अपना बता दोगे कि हमारी ये कंपनी की मोबाइल है, ये फलाने का है और इतने का, तो वो देख लेगा कि उस समय कौन सा सन में आपने खरीदे थे, कब का बना हुआ है, क्या है, उसने पहले ही देख लिया और उसका रेट तुरंत लगा देगा। मान लीजिए गिरा के उसका रेट कम लगा दे, हमने 2 साल चला दिया, तो मान लीजिए इसका कहीं 200 रुपया मिल गया, इसका 200 रुपया मिल गया, हमने 2000 का खरीदा था, 2 साल चला दिया, 200 मिल गया। तो भैया ये क्या होता है कि हमारी चीज अगर टूट फूट जाती है तो हम उसे दोबारा बेच भी सकते हैं। ये हमारी अच्छी एक नीतियां मतलब ऐसी निकाल दी गई है कि जिसे हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो देखो आपने इसके बारे में समझा कि नहीं, एक मूल्यह्रास, ये मशीन या किसी चीज को आपने खरीद लिया और उसे टूटने फूटने के बाद जो उसका अंतिम मूल्य आता है, जो अंतिम मूल्य आता है टूट फूट गया, तो वो इसी को हम मूल्यह्रास कहेंगे। ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है जिसे आप समझ सकते हो। आपने क्या क्या देखा, उपभोग, किसी चीज का उपयोग करना, आपको पता है यूज करना, यूज तो सबको पता है ना, यूज करना किसका, गुड्स का। हमने गुड्स का क्या किया, यूज किया, यानी कि हम मान लीजिए कंज्यूमर है, कंज्यूमर ने क्या किया कि यूज किया किसी गुड्स का, गुड नहीं, गुड मीन्स होता है अच्छा और गुड्स मीन्स होता है वस्तु। ये इकोनॉमिक की पढ़ाई है। अब इसमें आप लोगों ने अपने पैसे को, मान लीजिए आपके पास पैसा आपके पापा ने भेज दिया कि बेटा आपके पास 2000 रुपया हम भेज रहे हैं और इस पैसे से आप क्या क्या करोगे ये आप समझोगे। आपको जहां जहां देना है आप वहां वहां दे दोगे, लेकिन परवाह नहीं करोगे। अगर आपको बिजनेस करना है तो आप परवाह नहीं करोगे कि हमने इतने पैसे को भेज दिया, देखते हैं क्या होता है। हमने इतने पैसे इन्वेस्ट कर दिया यानी निवेश कर दिया, यानी हमने इन्वेस्ट कर दिया, हमारा पैसा इतना गया, तो बताओ ये कैसे क्या होगा। तो देखो इसको आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लेना है, बहुत आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं लिख के और समझ के समझा रही हूँ आप लोगों को कि ये किस तरीके से क्या हो सकता है, तो ये आपके लिए जरूरी है, ठीक है। अब पापा आपके पैसे भेज दिए, आपने उस पैसे को ले लिया और उस पैसे से अगर आप चाहते हो कि नहीं इस पैसे से हम पैसे कमा ले, तो ये होता है बिजनेसमैन का माइंड जो अपने माइंड से काम करता है तो पैसे से ही पैसे कमा सकता है,
पैसा लगाना और पैसे कमाना। बिन परवाह के इंसान पैसे लगाता है, यानी अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करता है, अपना स्टॉक में पैसे रखता है, मतलब उसे निवेश कर देता है कि हमारी वृद्धि बढ़ जाए। स्टॉक पैसा जो है, स्टॉक मतलब हमारे पास जो पैसे हैं हमारे स्टॉक में बचा हुआ है, इकट्ठा जमा है, और उसमें हम वृद्धि के लिए अपने पैसे को लगा देते हैं, या किसी चीज में हम पैसे लगा देते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगा, आप कुछ भी करो। आप YouTube पे पढ़ाते हो, आप पैसे लगा दिए, लेकिन हाँ स्टडी जो होता है ना, जैसे मान लीजिए हम लोग टीचिंग लाइन में है, तो जो टीचिंग लाइन में होता है वो अपने पैसे को पहले लगाता है और बाद में उसे मिलने की संभावना है ना है, ये उसके पढ़ाने के बदौलत मिलता है। जैसे ही उसका मतलब पैसे, अब मान लीजिए आपने ट्यूशन कराते हो, तो उसमें आपको लगता है कि नहीं हमें कुछ मिलेगा। तो इसी तरीके से आप लोगों को क्या करना है कि अगर आपको अच्छी लगती है किसी चीज तो उसे जरूर शेयर कर देना चाहिए, कि बहुत लोग उसे देखें और समझें। जब आपको जीएसटी पढ़ाऊंगी, जीएसटी पढ़ा दी हूँ वैसे, लेकिन जब आपका इकोनॉमी पूरा अच्छे से खत्म करूंगी तो उसमें समझ में आएगा। ये आपका समष्टि अर्थशास्त्र जो है ना, उसमें आपको मतलब अर्थव्यवस्था, इसमें आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद आपसे मिलूंगी। ये चीज आप लोगों ने समझ लिया, नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए जय हिंद और थैंक यू।